27 फरवरी को रशियन प्रेसिडेंट ने अपने डिफेंस मिनिस्टर और मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ को ऑर्डर किया कि वे डिटरेंस फोर्सेज को ट्रांसफर करें। इसका मतलब यह है कि पुतिन अपने न्यूक्लियर आर्म्स और फोर्सेज को ऑन कर चुके हैं, जिसका मतलब है आसान शब्दों में कि परमाणु हथियार तैयार रखें और कभी भी ऑर्डर मिलते ही जल्दी यूज करें। इसका मतलब यह भी है कि रसिया अपने न्यूक्लियर फोर्सेज सबमरीन्स को अपने दुश्मन के आसपास स्थापित करे। यूक्रेन में घुसने से पहले रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर न्यूक्लियर वेपन्स ड्रिल्स करवाई थीं। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और अन्य यूरोपियन कंट्रीज डायरेक्टली यूक्रेन की मदद कई कारणों से नहीं कर रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फाउंडिंग ट्रीटी, जिसे वाशिंगटन ट्रीटी कहते हैं, उसके आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कलेक्टिव डिफेंस का प्रिंसिपल। इसका मतलब है किसी भी नाटो मेंबर कंट्री पर अटैक सभी नाटो मेंबर्स पर अटैक माना जाएगा। इस आर्टिकल 5 को यूएसए के 9/11 हमले के बाद इन्वोक भी किया गया था। इसीलिए वेस्टर्न कंट्री की जिम्मेदारी नहीं है कि वे यूक्रेन की मदद करें। लेकिन यूक्रेन जल्दी से किसी भी तरह नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो सभी 30 देशों की ऑब्लिगेशन हो जाती है कि उन्हें यूक्रेन का साथ देना पड़ेगा और रसिया से लड़ना होगा। इसी बात से कंसर्न होकर पुतिन कहते हैं कि अगर यूके, यूएस, फ्रांस मिलकर यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने के लिए अलाउ करते हैं तो नाटो न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट के लिए तैयार रहें। यहाँ मैं बता दूं, वर्ल्ड की अभी 8 नेशंस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रसिया, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। तो अगर रसिया का सामना नाटो से होता है तो फिर उसे 3 न्यूक्लियर स्टेट्स यूएस, यूके, फ्रांस से मुकाबला करना होगा। यूक्रेन के पास भी अपने परमाणु हथियार थे, लेकिन उसने रसिया को ही दे दिए थे। रसिया न्यूक्लियर वेपन या परमाणु हथियार का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकता है। हालांकि ब्रिटेन जैसे देश कह रहे हैं कि पुतिन ऐसा केवल डराने के लिए ही कह रहे हैं। हो सकता है रसिया परमाणु की धमकी केवल डराने के लिए ही दे रहा हो, लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेज का हाई अलर्ट पर होना ही एक डरने वाली बात है। हमें बस होप करना है कि न्यूक्लियर तक बात ना जाए। उसी में सबकी भलाई है।